ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंधुओं, हम सब धार्मिक कृत्य करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो उसमें हम हवन अवश्य करते हैं। और यह भी माना जाता है कि हवन करने से घर की शुद्धि होती है। कोई भी कार्य हो, बच्चों का जन्म हो या कोई मंगल कार्य हो या सत्यनारायण की कथा हो, उसमें हम हवन अवश्य करते हैं। हवन को हम बहुत ही शुभ मानते हैं। पर बंधुओं, हम अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए, थोड़ा सा कष्ट करने के लिए हम बाज़ार से मिली हुई सामग्री ही उपयोग कर लेते हैं। उसे ले आते हैं और उसी को मिला करके हम हवन कर देते हैं और हम अपने कार्य को करते हैं और फिर हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है तो हम सोचते हैं कि हमारा कार्य ही सही से नहीं हुआ अथवा हमने नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। जो कार्य आप करते हैं उसका निश्चित ही लाभ होता है, पर उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो बंधुओं, उस हवन में हवन कैसे करना चाहिए और हवन की सामग्री कैसे बनाई जाती है, अपने घर पर हम शुद्ध सात्विक तरीके से कैसे बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उस हवन का शास्त्रीय प्रमाण क्या है, शास्त्र क्या कहता है कि हवन सामग्री क्या और कैसी होनी चाहिए। बंधुओं, इसमें शास्त्र यह प्रमाणित करता है कि तंडुलार्धम, सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता। सबसे ज़्यादा होना चाहिए तिल। तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता, जितना तिल हो उसके आधे मात्रे में आपका चावल होना चाहिए और चावल के आधे मात्रे में जौ होना चाहिए। तंडुलार्धम जवस्तथा, सबसे ज़्यादा तिल, तिल का आधा चावल और चावल का आधा जौ होना चाहिए। और जवार्धम शर्करा प्रोक्ता, जितना जौ हो उसके आधे मात्रे में शक्कर होनी चाहिए। ये चार चीज़ें मिला करके, मान लिया 2 किलो तिल है तो 1 किलो चावल और आधा किलो जौ और 250 ग्राम शर्करा उसमें मिलाइए। ये आज भाग चतुष्टयम, तिलार्धम तंडुला प्रोक्ता, तंडुलार्धम जवस्तथा, जवार्धम शर्करा प्रोक्ता, आज भाग चतुष्टयम। इन 4 सामग्रियों को मिला करके पूर्ण आपकी हवन सामग्री बन जाती है। अब आप मनोवांछित, यदि आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो कमलगट्टा, रोग व्याधि से शांत करना चाहते हैं तो उसमें बेलगिरी, जौ है, कमलगट्टे हैं, जटामासी है, खस है इत्यादि, लाल चंदन चूरा, सफ़ेद चंदन चूरा, इनको अपनी इच्छा और अपनी शक्ति के अनुसार उसमें मिलाया जा सकता है। पर ये 4 चीज़ें परम आवश्यक हैं। और जो भी कार्य आप करते हैं, जिस भी मनोभाव से और जिस कामना की पूर्ति के लिए आप हवन या पूजन करते हैं, खासकर आप हवन करते हैं, तो जब इस प्रकार की सामग्री आप मिलाएंगे और उससे आप हवन करेंगे तो शीघ्रातिशीघ्र उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि शास्त्र की इन बातों को धारण करके और इन सामग्रियों को लेकर के उसमें पर्याप्त मात्रा में देशी घी मिला करके आप हवन करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप हवन करेंगे, वह निश्चित ही और शीघ्र ही पूर्ण होगा। तो बंधुओं, पुनः हम एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।